नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे जो है प्रैक्टिस सेट। ऐसा प्रैक्टिस सेट जिसमें आपके जो है आने वाले जो एग्ज़ाम है, निश्चित रूप से इस प्रैक्टिस सेट से आने वाले हैं, ठीक? तो लिहाज़ा इसका रिवीजन बहुत आवश्यक है। आइए देखें इसका पहला प्रश्न। कौन सी फ़िल्म 50 क्वेश्चन का रहेगा। आप लोग ये समझ लीजिए 50 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस 2 बजे वाले क्लास में रहेगा। कौन सी फ़िल्म 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फ़िल्म बनी? अवतार, टाइटैनिक, स्लमडॉग मिलियनेयर या एपोकेलिप्स? तो ये स्लमडॉग थी मित्रों। कौन सी थी? स्लमडॉग थी। एमपी पांडे जी आपने कहा था रेड कलर कर दें, रुकिए। रेड कलर, ओके। क्या है? स्लमडॉग मिलियनेयर है। आगे चलें। प्रश्न संख्या 2 पे कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई। कल्पसूत्र की चित्रित पोथी कहाँ से प्राप्त हुई? मालवा से, गुजरात से, ओरछा से या दक्कन से? कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये मित्रों जो है कल्पसूत्र की पोथी जो है गुजरात से प्राप्त हुई। आगे चलें। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? पहला लेखनी, दूसरा कूची, तीसरा शैली या उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे पे आइए। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय शैली है। क्या है? शैली है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय शैली है। चौथे पर आइए। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक? कौन सा है? बेल्लारी है। दक्षिण भारत का जो प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है वो बेल्लारी है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा है? हैबेल ने, पर्सी ब्राउन ने, डॉक्टर मुल्कराज आनंद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? डॉक्टर मुल्कराज आनंद। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। छठवां। नेकचंद सैनी का संबंध किससे है? वृंदावन गार्डन से है, रॉक गार्डन से, मिर्जापुर से, वास्तु विधा से है? किससे है? प्रश्न संख्या 6 पाइए मित्रों। रॉक गार्डन से है। नेकचंद सैनी का संबंध रॉक गार्डन से है। 7वां पाइए। बोधि वृक्ष क्या है? आंवले का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, वट वृक्ष है या पीपल का वृक्ष? बोधि वृक्ष जो है पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का वृक्ष है। ठीक मित्रों। आगे चलें। सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यामा के लिए, यायात के लिए, चिदम्बरा के लिए या गणदेवता के लिए? सुमित्रानंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? चिदम्बरा के लिए मित्रों मिला। सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ जो पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए मिला था। प्रश्न संख्या 9। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पुणे में, मुंबई में, हैदराबाद में या ट्राम्बे में? कहाँ? ट्राम्बे में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ट्राम्बे में है। प्रश्न संख्या 10। टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? मथुरा, बस्तर, गोरखपुर, जौनपुर? गोरखपुर है। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध गोरखपुर है। 11 पे आइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार संबंधित है कला से, साहित्य से, नाटक से या संगीत से? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य से संबंधित है। 12 प्रश्न 12वां। किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है? फोरेज, वाल, स्टिचिंग या स्पाइन? क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है। किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं? त्रिभुज का, वृत्त का, बेलन का या वर्ग का?
बेलन का करते हैं मित्रों। किसका करते हैं? बेलन का। प्रश्न संख्या 14, चित्रकारी के विभिन्न कार्य हैं। स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृत के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृत के रूप में, या उपर्युक्त सभी। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। चित्रकारी के विभिन्न कार्य उपरोक्त तीनों है मित्रों। प्रश्न संख्या 15, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, जिप्सम से, या संगमरमर पत्थर से? किससे बनता है? ये जिप्सम से बनता है मित्रों। किससे? जिप्सम से बनता है। आगे चलें। फूलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला, ललित कला, लोक कला, शिल्प कला। फूलकारी कला क्या है? 16 पाइए। फूलकारी कला लोक कला है मित्रों। प्रश्न संख्या 17, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवी देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, सूर्य को, ब्रह्मा को? कोणार्क का मंदिर जो है सूर्य को समर्पित है। कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? सूर्य को। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? देवगढ़, भीतरगांव, एरड़, या बोधगया? गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ है? भीतरगांव में है। गुप्त काल का प्रसिद्ध ईंट मंदिर कहाँ पर है? भीतरगांव में है। 19, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? स्तंभ का ऊपरी भाग, या द्वार का ऊपरी भाग, या छतरी का ऊपरी भाग, या अंडकोश का ऊपरी भाग? स्तूप के अंड का ऊपरी भाग को हर्मिका कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ स्थित है? अयोध्या, पानीपत, हिसार, या आगरा में? 20 का बी, पानीपत में। कहाँ है मित्रों? बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद कहाँ है? पानीपत में। 21, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? एलोरा, या पुरी में, या हम्पी में, या महाबलीपुरम में? कहाँ है द्रौपदी रथ? कहाँ है? 21 पाइए, महाबलीपुरम में है। कहाँ है? महाबलीपुरम में। प्रश्न संख्या 22, भारत में, आप लोग रुके रहिएगा, आज हम जो है आप लोगों को बताएंगे क्या बता दें आप लोगों को जिससे एग्जाम में महत्वपूर्ण चीजें अभी बताएंगे आप लोगों को। रागमाला के बारे में, चारों रागमाला जो है कब, कहाँ और किसने जो है चित्रण किया। ठीक, रागमाला के बारे में हम लोग चर्चा जरूर करेंगे लास्ट में। भारत में कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? मथुरा संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, या कला भवन में? कुषाणकालीन मूर्तियां बड़ी संख्या में किस संग्रहालय में उपलब्ध हैं? मथुरा संग्रहालय में है। कहाँ? मथुरा संग्रहालय में। प्रश्न संख्या 23, किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेट प्राप्त हुई थी? किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेट प्राप्त हुई थी? इराक, ईरान, तुर्की, मिस्र? 23, बुक ऑफ डेट मिस्र में प्राप्त हुई थी। पेंटिंग। प्रश्न संख्या 24, पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस, यह किसका कथन है? पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग अ सरफेस, यह किसका कथन है? गोया, माने, देगा, या सूरा का? किसका है? 24, श्योरा का है। किसका है? श्योरा का है।
पेंटिंग इज द आर्ट ऑफ फॉलोइंग सरफेस किसका है? जॉर्ज सोरा का है। 25 प्रश्न संख्या। ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? एमिल नोल्डे से, फ्रेंच मार्क से, एडवर्ड मुंक से, बेसिली कंडिस्की से। ब्लू हार्स किससे संबंधित है? फ्रेंच मार्क से संबंधित है। ब्लू हार्स चित्र किससे संबंधित है? फ्रेंच मार्क से संबंधित है। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलियम जॉन्स ने, या रॉसेटी ने, या विलियम ब्लैक ने, या विलियम मॉरिस ने? विलियम मॉरिस ने। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलियम मॉरिस ने। आर्ट एंड क्राफ्ट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विलियम मॉरिस ने। अब हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। 26 प्रश्न हो चुका है। अपोलो एंड डेफने, अपोलो एंड डेफने नामक मूर्ति शिल्प, अपोलो एंड डेफने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प का मूर्तिकार कौन है? बोलोन्या है, बर्निनी है, दोनातिल्लो है, या सेलेनी है? 27 पाइए। अपोलो एंड डेफने का प्रसिद्ध जो है मूर्तिकार कौन है? बर्निनी है। अपोलो एंड डेफने का मूर्तिकार कौन है? बर्निनी है। बी 27 का। 28 पाइए मित्रों। फ्लोरेंस के कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? फ्लोरेंस के कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की, लियोन बाटिस्टा, अल्बर्टी, आंद्रे पेलादियो, या दोनातिल्लो? फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की था। फिलिप्पो ब्रूनोलेस्की था। 29। सबसे अधिक सुंदर बादलों को पेंटिंग किसने की? सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की? मैनेट ने, जे कांस्टेबल ने, टर्नर ने, या सेजान ने? सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग टर्नर ने किया था। किसने किया था सुंदर बादलों की पेंटिंग? टर्नर। घनबाद कितने प्रकार का होता है? प्रश्न संख्या 30। 2, 3, 4 या 5? घनबाद 2 प्रकार का होता है। प्रश्न संख्या 31। हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रा का, गोया का, हेनरी माथिस का, या पिसारो का? हेनरी माथिस का। हरी पट्टी बराबर हेनरी माथिस। हा से हरी पट्टी, हा से हेनरी माथिस। स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? सेजान है, मोने है, कुर्बे, या मिले हैं? कौन है? सेजान है। स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? सेजान है। स्नान मग्न युवतियों का चित्रकार कौन है? सेजान है। 33 पाइए। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? 3 मई किस चित्रकार की रचना है? गोया की है। 3 मई किस चित्रकार की रचना है? गोया की है। प्रश्न संख्या 34 पाइए। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 5, 4, 3, 7? कितना है? 34 पाइए। 4 है। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 4 है। मुसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? 4 है। 35 पाइए। किस अति यथार्थवाद चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? जॉन मीरो ने, सल्वाडोर डाली ने, रेने मैग्रिट ने, या पॉल देलावा ने? द वॉल ऑफ मून भित्तिचित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर किसने बनाया? जॉन मीरो ने बनाया।
किसने बनाया मित्रों? जॉन मीरो ने। आगे चलें। जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, या हाई रेनेसां पेंटिंग से, या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से? किससे हैं जॉन कांस्टेबल संबंधित? जॉन कांस्टेबल इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है। जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। प्रश्न संख्या 37। कलाकृत द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन था? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन थे? जॉन मीरो थे, सल्वाडोर डाली थे, फ्रांज हाल्स थे, या कोकोस्का थे? 37 कोकोस्का थे अरे सल्वाडोर डाली थे। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार कौन है? सल्वाडोर डाली हैं। 38 अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताया जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। मैक्स अर्नेस्ट, या डी चिर्को, या जॉन मीरो, या पॉल नेस? किसके पास था अल्टर ईगो पक्षी? मैक्स अर्नेस्ट के पास था अल्टर ईगो पक्षी। किसके पास था अल्टर ईगो पक्षी मित्रों? मैक्स अर्नेस्ट। अब प्रश्न संख्या कितना हो जाएगा? 39 पे आइए। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। मार्शल दुन्सा, सल्वाडोर डाली, पिकासो, या इनमें से कोई नहीं? मार्शल दुन्सा। तथाकथित पिता के रूप में किसे जाना जाता है? मार्शल दुन्सा को। 40 पे आइए मित्रों। उस प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जीएस, अपोलो, एथेना, या डेमोटर? प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जीएस के, अपोलो के, या एथेना के, या डेमोटर के? 40 नंबर पाइए मित्रों। जीएस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे ओलंपिक खेल। ठीक। हम लोग कितना देखेंगे? 50 प्रश्न। टाइमिंग क्या रहेगा? 2 बजे मित्रों। 2 PM पे डेली हम लोग जो है 50 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करेंगे, 50 MCQ का। ठीक। और शाम को 6 बजे 6 PM पे चल ही रहा है राकेश गोस्वामी का। ठीक। कोई दिक्कत? और सुबह कितना? मॉर्निंग में 8 AM पे चलता है। कितना? मॉर्निंग में 8 AM पे। ठीक। अब जो है परीक्षा नज़दीक है, इसलिए आप लोगों को 3 जो है क्लास चलेगा। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? कंस्टेंटिनोपल में, या मॉस्को में, या रेवेन्ना में, या इस्तांबुल में? 41 पे। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कंस्टेंटिनोपल में पाई जाती है। प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? कंस्टेंटिनोपल में। किस प्राचीन कला की वास्तुचित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक की, मिस्र की, असीरिया, या चीन की? 42। वास्तुचित्रकला जो है ग्रीक की है। प्राचीन कला चित्रकला प्रसिद्ध कौन सी है? ग्रीक की है। प्रश्न संख्या 43 देखा जाए ना। यूरोप की कला में
किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? माइकल एंजेलो, हाँ, जारियोज, लियोनार्दो विंची या रैफेल को? यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? 43 प्रश्न। रैफेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है डिवाइन पेंटर? रैफेल को कहा जाता है। अब प्रश्न संख्या 44 पे देखते हैं। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है धार्मिक कर्मकांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिमगीत से या मध्यकालीन कला से? प्रागैतिहासिक कला से। किससे? फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित किससे? प्रागैतिहासिक कला से। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित किससे है? प्रागैतिहासिक कला से। 45 पाइए मित्रों। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन बाइजेंटाइन कला में, या आरंभिक ईसाई कला में, या गोथिक कला में, या शास्त्रीय कला में? किसमें मित्रों? बाइजेंटाइन कला में। रंगीन कांच की खिड़कियां किसमें प्रयोग की गई? रंगीन कांच के टुकड़े, कांच के रंगीन टुकड़े कहाँ प्रयोग किए गए? बाइजेंटाइन कला में। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन कलाकार आप आर्ट से जुड़ा नहीं था? आप आर्ट से कौन जुड़ा नहीं था? जोसेफ अल्बर्टो, रॉबर्ट रोसेनबर्ग, अनुस केविन रियार्ड या एसर एमसी? जोसेफ अल्बर्टो, रॉबर्ट रोसेनबर्ग, अनुस केविन रियार्ड या एसर एमसी? 46 पाइए। जोसेफ अल्बर्टो आप आर्ट से नहीं जुड़ा था। जोसेफ अल्बर्टो आप आर्ट से नहीं जुड़ा था। आगे चलें। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? लैटिन में, अंग्रेजी में, या जर्मनी में, या हिब्रू में? हिब्रू में। किसमें मित्रों? हिब्रू में। बाइबिल किस भाषा में लिखी गई? हिब्रू में। 48 पे चलिए। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? टिसिया को, या कैरावेजियो को, या जॉर्जिया को, या लोरेंजो लट्टो को? कौन था प्रथम चित्रकार? जॉर्जियो। जॉर्जियो। चरम पुनरुत्थानकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? जॉर्जियो को माना जाता है। मित्रों जाइएगा मत, आप लोगों को बताएंगे रागमाला के बारे में, ठीक? 50 प्रश्न के बाद निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह आप लोगों के लिए जो है मिलान करना है, ठीक? यह प्रश्न आप लोगों के लिए है, मिलान वाला। 50 पाइए देखिए। वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन अबाउट पेंटिंग। वह जापानी कलाकार जिसने स्वयं के बारे में लिखा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग, कोरिन सोतात्सा उतामारो या होकुसाई? किसने कहा था ओल्ड मैन मैड अबाउट पेंटिंग? होकुसाई ने।
अपने बारे में स्वयं लिखा था। होकुसाइनिक ओल्ड मैन बैड मैन मैड अबाउट पेंटिंग। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों आज का श्रृंखला जो है यहीं से हम लोग 50 पूरा हो गया। कल 2 बजे फिर हम लेकर उपस्थित होंगे। फिलहाल थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रागमाला के बारे में। किसके बारे में मित्रों? रागमाला के बारे में। जगह थोड़ा सा मिल जाए। तो रागमाला की बात करें 1605, क्या मित्रों 1605 चावंड रागमाला कहाँ चित्रित किया गया और किसने चित्रित किया? देखिए 1605 चावंड रागमाला, 1605 चावंड रागमाला। ठीक, पहली प्रश्न यह है किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। कहाँ? मेवाड़ में। कहाँ मित्रों? मेवाड़ में। 1605 चावंड रागमाला किसने चित्रित किया? निसारदीन ने। 1605 चावंड रागमाला कहाँ चित्रित हुआ? मेवाड़ में। निसारदीन का चित्रण जो है कहाँ? निसारदीन ने चित्रण चावंड रागमाला का कहाँ किया? मेवाड़ में। निसारदीन ने मेवाड़ का चित्रण कब किया? 1605 में। निसारदीन ने चावंड रागमाला का चित्रण कब किया? 1605 में। कहाँ किया? मेवाड़ में। अब अगला 1623, एक रागमाला है 1623। 1623 रागमाला मित्रों किसने चित्रित किया? बताइए किसने चित्रित किया? बीरजी भाटी ने। किसने चित्रित किया? 1623 रागमाला बीरजी भाटी ने। बीरजी भाटी। ठीक, कहाँ चित्रण हुआ? जोधपुर मेवाड़ में। कहाँ? जोधपुर मेवाड़ में। 1623 रागमाला किसने चित्रित किया? बीरजी भाटी ने। कहाँ किया? जोधपुर में। 1623 रागमाला किसने चित्रित किया? बीरजी भाटी ने। कहाँ चित्रण किया? जोधपुर मेवाड़ में। अब आइए 1768। 1768 रागमाला मित्रों 1768 एक कोटा रागमाला इसको कहते हैं। क्या? कोटा रागमाला। कोटा 1768 कोटा रागमाला, आप इतना समझ जाइए। ठीक, किसने चित्रित किया कोटा रागमाला को? डालू राम ने। कोटा रागमाला को किसने चित्रित किया? डालू राम ने। किस शैली में चित्रित किया? कोटा शैली में। कोटा रागमाला इसका नाम ही पड़ गया है। किस शैली में? कोटा शैली में। किस शैली में? कोटा शैली में। 1768 कोटा रागमाला किसने चित्रित किया? डालू राम ने। किस शैली में? कोटा शैली में। अब चौथा रागमाला कौन सा है? राजस्थान का प्रश्न आता है चुनार रागमाला। आइए लिख देते हैं पहले कौन सा? चुनार रागमाला। चुनार रागमाला। रागमाला इसका कब समय कब था? 1591 में। चुनार रागमाला कब चित्रण हुआ? 1591 में। ठीक, किस शैली में हुआ? बूंदी शैली में। किस शैली में हुआ? बूंदी शैली में। चुनार रागमाला किस शैली में चित्रण हुआ? बूंदी शैली में। कब हुआ? 1591 ईस्वी में। राज पूछा जाता है राजस्थान का प्राचीन एवं प्रारंभिक रागमाला चित्रण कौन सा है? तो बोला जाता है चुनार रागमाला बूंदी शैली में। समय 1591 ईस्वी।
तो इस प्रकार से चारों रागमाला को आप लोग जो है नोट ना किए हो तो मित्रों एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, इसको बार-बार रिवीजन करते रहिए। शाम को 6 बजे फिर हम उपस्थित होंगे आप लोगों को लेकर जो है राकेश गोस्वामी का। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार मित्रों।